Good evening, all of you from Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class. Student, at this class lesson number 9 livelihood in urban areas की थ्योरी की क्लास रनिंग है। 2 या 3 क्लास में ये हमारा लेसन फिनिश हो जाएगा। उसके बाद ट्रोल जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो इसके MCQ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। एंड दिस इज़ ए लास्ट लेसन ऑफ बुक नंबर 3 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 6th स्टैंडर्ड बुक। स्टूडेंट, ये थ्योरी की क्लास रनिंग है। इसमें मैंने डेली इन्फॉर्म करता हूँ। एक लेडीज़ है जो अपनी मौसी की लड़की के घर गई थी। उसमें अपने वहाँ पर मार्केट में गई, फैक्ट्री में गई। उसने वहाँ पर अलग अलग वो एम्प्लॉय से मतलब करेक्टर से मिलती है, उनके को देखती है, उनके कैसे लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, निर्मला नाम की ओर से मिलती है, उसको अप्रैल से अप्रैल तक काम करना पड़ता, बाकी महीने में वो बेकार में मतलब उसको जब उनके काम पास होता है तो भी मालिक उनको बुलाता है फैक्ट्री में, अदरवाइज़ उनकी छुट्टी कर दी जाती है। उनकी जॉब कोई परमानेंट जॉब नहीं थी। साल के खाली महीनों में वो जो अदर महीने थे उनको उसमें मंथ में और कोई वर्क सर्च करना पड़ता था। उनको निर्मला को 280 रुपये मिलते थे और ओवर टाइम करने के 100 रुपीज़ और मिलते थे। उनकी परमानेंट जॉब नहीं थी क्योंकि वो एक सिलाई जो है ना सीइंग मशीन पर काम करती थी। कपड़े सिलने वाली ये कंपनी में फैक्ट्री में वो काम करती थी। उसके बाद वो अपनी मौसी की लड़की के साथ, उसकी मौसी है सुधा जो एक मार्केटिंग मैनेजर है, उसके पास गई और उसकी फैक्ट्री में। और उसके बाद क्या हुआ आई विल डिस्कस विद यू इन टुडेज क्लास। देखो दफ्तर इन द ऑफिस में मेरी मौसी यानी उसकी मौसी सुधा उस लेडीज़ की एक मार्केटिंग मैनेजर हैं। उन्हें शाम के 5:30 बजे तक अपने दफ्तर पहुंचने का वो लेडीज़ ने अपनी लड़की को और जो उसकी बहन की लड़की थी उसको दोनों को उसने कहा कि शाम को 5:30 बजे तक तुम्हें ऑफिस में मतलब टिल 5:30 तक आपको ऑफिस में पहुंचना है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने सोचा, इस पर उन्होंने डिस्कस किया कि डिले ना हो जाए, लेट ना हो जाए, तो इसलिए उन्हें ऑटो ले लिया, जिसे ऑटो रिक्शा ली, जिसे वह टाइम पर उस फैक्ट्री में अपनी मौसी के पास पहुँच गए। उसकी जो जिस फर्म में उसकी मौसी काम करती थी वो दफ्तर एक ऐसी जगह था जहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी और उनमें क्या है मतलब बड़ी बड़ी इमारतें थी और सैकड़ों लोग मतलब काफ़ी लोग उसमें अलग अलग ना कि कई स्टोरी बिल्डिंग होती हैं, उनमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। कोई इनकम टैक्स का ऑफिस है, तो भी मतलब कोई कुरियर का ऑफिस है, तो डिफरेंट टाइप के ऑफिस से वहाँ पर जो लोग वर्क काम कर रहे थे उसको बाहर आ रहे थे। कुछ वहाँ पर एक पार्किंग स्थल होता है जहाँ पर कार बाइक वगैरह पार्किंग की जाती है, तो कुछ उस तरफ बढ़ रहे थे और कुछ जिनके पास न बाइक थी न पार्किंग कार थी, उनके पास कैब वगैरह थी, वो बस की रो में बस स्टैंड की मतलब एक स्टॉपेज की तरफ बढ़ रहे थे, रो में मतलब पंक्तियों की तरफ कि बस आएगी और उसमें बैठकर वो अपने गंतव्य अपने घर की तरफ जाएंगे। इस तरह का उसने देखा। उसकी जो लेडीज़ है उसकी मौसी बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है, वो एक मैनेजर है। और ये जो बिस्कुट फैक्ट्री है शहर के बाहर एक फैक्ट्री में जो बिस्कुट वगैरह हैं वो बता रही थी, बिस्कुट फैक्ट्री की बनाने वाली कंपनी मैनेजर है। तो बिस्कुट की जो फैक्ट्री शहर के बाहर लगाई गई है, जिसमें बाहर फैक्ट्री में बिस्कुट बनाए जाते हैं। जो उसकी मौसी उसके अंदर 50 विक्रेताओं के काम का मतलब जो सेल्समैन वगैरह होते हैं जाकर वो बिस्कुट वगैरह की सप्लाई करते हैं शॉप पर जाकर, तो वो 50 सेल्समैन का क्या करते थे, उसके ऑब्जर्वेशन करती थी, उनके अंडर में काम करते थे। जो शहर सिटी के डिफरेंट प्लेसेस में जाते थे कौन वो सेल्समैन और शॉपकीपर से बिग ऑर्डर्स लेकर आते थे, बड़े बड़े ऑर्डर। वो कहते थे सर हमारी कंपनी इस टाइप की बिस्कुट बना रही है, प्लीज़ आप इसको एक बार चेक करके देखो, इसकी बड़ी डिमांड है, इसका टेस्ट मतलब उसकी प्रेज करके बिस्कुटों को वो सेल करते थे, ऑर्डर लेके आते थे और उनसे भुगतान इकट्ठा करते थे, ऑर्डर लेके आते थे और जिसको सेल करते थे उनसे वो मनी भी लेकर आते थे। काम को सुचारू रूप से चलाने के वर्क को बेटर वे में रन करने के लिए मौसी ने उसके शहर को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसने वही सेल्समैन को कहा भाई आपको उस एरिया में जाना है, आप उस एरिया में जाना है, इस करके उन्हें 50 सेल्समैन की ड्यूटी लगा दी। वे हर हफ्ते बाकी विक्रेताओं से मतलब वे हर हफ्ते एक बाग के जिसने कि 6 बागों में बांटा हुआ था, तो एक विक्रेता से वो मिलती थी, उसे इसमें डिस्कस करती थी, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखती थी, उसने और उनकी जो प्रॉब्लम्स होती थी प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करती थी, वे समस्याओं पर चर्चा करती थी, प्रॉब्लम पर डिस्कस करती थी। उनको पूरे शहर में उनको ऑल सिटी में सेलिंग प्लांट्स हैं वो बनानी होती थी, किसको, वो लेडीज़ की औरत को। और अक्सर वह मतलब मेनली टाइम देर रात तक काम करना पड़ा, उसको देर रात तक काम करना पड़ता था, क्योंकि इसमें
और काम के सिलसिले में और वर्क के सिलसिले में यात्राएं भी, मतलब डिफरेंट प्लेसेस पर अलग अलग स्थानों पर जाकर विजिट भी करनी पड़ती थी उसकी मौसी को। वे नियमित रूप से तनख्वाह, क्योंकि परमानेंट जॉब थी, उनको रेगुलर तनख्वाह मिलती थी। और बिस्कुट कंपनी की मतलब वो नियमित कर्मचारी यानी परमानेंट एम्प्लॉय थी। कौन? उस लेडीज़ की मौसी। तो वह उम्मीद रख सकती है, होप रख सकती है कि उनकी जॉब लॉन्ग टाइम तक सेफ रहेगी, मतलब लंबे समय तक स्थायी है। स्थायी कर्मचारी होने के कारण देखो वह उम्मीद रख सकती थी कि उनकी जॉब लंबे समय तक चलेगी। ऐसी तरह की वो होप थी। वो परमानेंट एम्प्लॉय थी। जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं तो उनको फैक्ट्री या गवर्नमेंट्स डिफरेंट टाइप की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती थी। तो एक परमानेंट एम्प्लॉय होने के कारण उनको कुछ बेनिफिट्स भी मिलते थे उस लेडीज़ की मौसी को, जैसे कि बुढ़ापे के लिए बचत, सेविंग फॉर ओल्ड एज। उनकी जो सैलरी का एक पार्ट भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड में सरकार के पास डाल दिया जाता था। उसकी सैलरी का कुछ भाग काट के जो बाद में उनको वापस मिलता था, जब रिटायरमेंट होती थी तब उनको पूरा पैसा मिल जाता था। उसको प्रोविडेंट फंड बोलते हैं भविष्य निधि योजना में। इस बचत से जो उन पे बचत होती है उस पर इंटरेस्ट भी मिलता था उस लेडीज़ को। और नौकरी से देखो जो उसकी सैलरी में से कुछ पार्ट्स, कुछ हिस्सा काट के प्रोविडेंट फंड में डाल दिया जाता था, उस पर उनको इंटरेस्ट पर उस जो भाग डाल दिया जाता था सैलरी का, तो उसमें से उसको को क्या इंटरेस्ट भी मिलता था। और जब जैसे जॉब से रिटायरमेंट होने पर भी उसको, जैसे जॉब से रिटायरमेंट होगी उनको ये सारा पैसा मिलता था। और उनको क्या क्या फ़ायदे थे तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, जो ये हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 9 लिवलीहुड इन अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्र में आजीविका, इसकी थ्योरी की तो 1 क्लास, आई थिंक 1 क्लास और रिमेनिंग है। उसके बाद ये लेसन फिनिश हो जाएगा। जो इसकी MCQ क्वेश्चन है आई विल डिस्कस विद यू इन नेक्स्ट क्लास। सो आई होप you must have enjoyed today's class. If you have any query related with this class, you can consult me in comment box and tell me, sir, please tell me about the meaning of these words. If you have any problem related with theory words, you can ask me. My contact number 9518010765. So thanks for this cooperation. Meet you tomorrow in next class with the remaining subtopic of lesson number 9. जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।